कंट्रोल शेड बनाने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट यूज होती है, इसका साइज क्या होता है, इसमें मशीनरी कौन कौन सी इस्तेमाल होती है और इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं। आज की इस वीडियो में आपको इन्हीं सवालों का जवाब मिलेगा। सबसे पहले इसके साइज के बारे में बात करते हैं। 30,000 बर्ड के कंट्रोल शेड की लंबाई 400 फुट और चौड़ाई 50 फुट होती है। इसकी हाइट तकरीबन 8 से 9 फुट होती है। हर चूजे को 0.75 स्क्वायर फीट जगह दी जाती है। इसमें बहुत से इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। हर फार्म में 3 फीड लाइन और 4 वाटर लाइन इंस्टॉल की जाती है और हर फीड लाइन में कई फीडर होते हैं जिनके जरिए चूजे फीड खाते हैं। एक फीडर 50 से 60 बर्ड्स के लिए और एक वाटर निप्पल 10 बर्ड्स के लिए होती है। ये एक वाटर निप्पल है। हर वाटर लाइन में कई निप्पल्स होती हैं जिन पे चूजे चूंच मारकर पानी पीते हैं। फार्म की दोनों साइड्स पे 40-40 वेंट लगाए जाते हैं। एक वेंट 22 इंच का होता है जो कि 11 इंच तक खुल सकता है। वेंट फार्म का टेम्परेचर मेंटेन करने में एक अहम किरदार अदा करता है। एक वेंट से दूसरे वेंट के दरमियान फासला 8 से 10 फीट रखा जाता है। अब मैं आपको कूलिंग फैंस के बारे में बताता हूँ। एक 50 फीट के शेड पर 54 इंच का फैन लगेगा तो इस हिसाब से एक शेड में 9 या 10 पंखे लगेंगे। कंट्रोलर बेसिकली फार्म का दिमाग का रोल प्ले करता है। ये फार्म का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली मेंटेन कर देता है। अब इसके पहले 12 पॉइंट फैंस का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए है, फिर ब्रूडर का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, और फिर अगले 2 पॉइंट्स मोटर के लिए हैं और फिर लाइट के लिए। इसके जरिए हम फार्म का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं और ये बहुत ही फायदेमंद रहता है। कंट्रोलर पे हम हर फैन की रीडिंग सेट करते हैं, हर फैन का टेम्परेचर सेट करते हैं और वो फैंस और पैड्स के जरिए फार्म का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। इसके जरिए फार्म का टेम्परेचर बहुत आसानी से सेट किया जा सकता है। फार्म के अंदर छोटे थर्मामीटर लगे होते हैं जिसके जरिए हमें फार्म का टेम्परेचर भी पता लगता रहता है। फार्म में जितनी भी इलेक्ट्रिक सप्लाई या जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी फार्म में यूज हो रही है सारी पैनल के जरिए कंट्रोल की जाती है। इसका भी फार्म में एक अहम किरदार है। अब एक शेड में कितने कितने जनरेटर होते हैं और वो कितने कितने वाट के होते हैं। एक सिंगल शेड में कम से कम 3 जनरेटर होने चाहिए, एक 30 वाट का, एक 50 वाट का और एक 60 वाट का, ताकि अगर कोई जनरेटर खराब भी हो जाए तो हमारे पास बैकअप मौजूद हो। लेकिन अगर शेड डबल है तो एक 50 वाट का जनरेटर रखेंगे और बाकी एक 70 का और एक 80 वाट का जनरेटर लाएंगे। ये फार्म का फीड रूम है। यहाँ से होपर में हम फीड डालेंगे। इस होपर से फार्म में भी एक होपर मौजूद है, वहां तक फीड जाएगी और उस होपर से फीड लाइंस में फीड जाएगी और वो फीडर्स तक पहुंच जाएगी और उन फीडर से चूजे फीड खाएंगे। ब्रूडर को हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये फार्म को गर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। इधर से हम लकड़ियां डाल के उन्हें जला देंगे और फिर ये फार्म को गर्म कर देगा। एक 30,000 बर्ड का कंट्रोल शेड बनाने में तकरीबन 3 करोड़ का खर्चा आता है और इसका एक फ्लॉक निकालने में भी 3 करोड़ का खर्चा आता है। लेकिन अगर आप ये काम छोटे पैमाने पर शुरू करना चाहते हैं तो आप ये अपने घर की छत पर भी कर सकते हैं। बेसिकली मेन चीज मैनेजमेंट है। अगर मैनेजमेंट अच्छी है तो आपका फ्लॉक प्रॉफिटेबल होगा।